नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। दोस्तों आज आपसे एक नहीं दो कार्स के बारे में बात करूंगा। वो क्या है ना कि ये मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, फ्रोंक्स, पंच, इनकी जो आपस में लड़ाई झगड़ा है थोड़ा सा पुराना हो गया। अभी गाड़ियां भी पुरानी हो रही है तो ब्रांड्स को लगा भाई नई राइवलरी लेकर आते हैं। और मारुति टाटा आपको पता ही है देश में काफी बढ़िया गाड़ियां बेचते हैं। सड़कों पे आपको ज्यादातर टाटा मारुति की बहुत गाड़ियां दिख रही होंगी आजकल। तो इस जंग को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के लिए मारुति अपनी मिनी एसयूवी लेकर आ रहा है और साथ ही में टाटा अपनी स्कारलेट को लेकर आ रहा है। अब दोस्तों आपको याद ही होगा, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स नजर आ रहे होंगे। 8 महीने पहले, एक बार 4 महीने पहले भी मैंने इन गाड़ियों के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था। उस टाइम पर इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, पर अब मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ इन कार पे काम होना शुरू हो चुका है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि जो मारुति की आने वाली मिनी एसयूवी है और साथ ही में जो टाटा की स्कारलेट है, इनका क्या सीन चल रहा है। सब्सक्राइब अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये दोनों की दोनों लाइफस्टाइल एसयूवी होने वाली है। लाइफस्टाइल एसयूवी का मतलब ये भी होता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये गाड़ियां जो है इजीली चल पाएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डिसेंट माइलेज होगी, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया होगी, गाड़ी छोटी होगी पर एसयूवी स्टैंड वाली होगी। टाटा स्कारलेट की जो डिजाइनिंग होने वाली है दोस्तों, टाटा स्कारलेट जो है वो टाटा सियारा के ऊपर बेस्ड होने वाली है। यानी कि एक तरीके से आपको मिनी टाटा सियारा देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की डायमेंशन की तो ये 4 मीटर के अंडर ही रहने वाली है। तो यानी कि जैसे टाटा पंच है, नेक्सॉन है, इसी के साइज के आसपास के आपको देखने को मिलेगी। अब टाटा की जो छोटी गाड़ी है पंच, उसमें भी आपको एसयूवी स्टैंड मिल जाता है। तो आप इमेजिन करो जो नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है उसमें तो मिलना ही मिलना है। यानी कि जो टाटा स्कारलेट है इसकी जो थीम रहने वाली है टाटा सियारा के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। इस गाड़ी की जो एस्टिमेटेड प्राइस रेंज निकल कर आई है, खुशी की बात यह है कि ये भाई 7.5 लाख रुपए से 13.5 लाख रुपए तक की जाने वाली है। टाटा की जो स्कारलेट है ये ईवी में भी आएगी, बट पहले आईसी में आएगी, उसके बाद ईवी में आएगा। तो ईवी के लिए कोई जल्दबाजी फिलहाल ना करें। टाटा मोटर्स इस स्टेप इसलिए भी ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि महिंद्रा के पास भी एक बोलेरो आती है, साथ ही में थ्रेक्सो भी आती है। ये दोनों की दोनों काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी में कंसिडर होती है। वैसे तो थार भी 4 मीटर की है, पर वो टोटली एक डिफरेंट सेगमेंट है, उसकी डायमेंशंस टोटली चेंज है, इसलिए मैंने उसे गिना नहीं। पर थार भी 4 मीटर है। इसी के साथ में आपने नोटिस किया होगा कि किया की सेरोस आती है और साथ ही में किया की सोनेट आती है। hyundai भी आपको पता ही है काइंड ऑफ कनेक्टेड है किया से, तो इनके पास वेन्यू भी है। तो टाटा मोटर्स के पास भी 2 कॉम्पैक्ट एसयूवी तो बनती ही। अब इतनी बातें जब हम कर ही चुके हैं तो मारुति के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो मारुति के पास एक सबसे बड़ी कमी जो गाड़ी की चल रही है, जबकि मारुति जाने जाती है सबसे ज्यादा कार्स के पोर्टफोलियो वाली कंपनी होने के नाते कि मारुति के पास सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, पर मारुति के पास अभी भी एक मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी जैसी गाड़ी नहीं है। तो यानी कि मारुति को जरूरत है एक टाटा पंच टाइप गाड़ी की, तो ये भी 4 मीटर के अंडर ही रहने वाली है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मारुति ने कोड नेम Y43 को रीस्टार्ट किया है और इस बार ये जो कोड नेम है इनकी जो माइक्रो एसयूवी आएगी या फिर मिनी एसयूवी जिसको आप बोलते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा। ये लोग डायरेक्टली Hyundai Exor और टाटा पंच को राइवल करने वाले हैं। ये जो गाड़ी होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मारुति का जो हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इनकी बलिनो, इग्निस वगैरह बेस्ड है, तो पॉसिबली इग्निस हो सकता है शायद डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि उसके नीचे जितनी भी गाड़ियां आती है, चाहे वैगन आर हो, एस्प्रेसो हो, ब्ला ब्ला, इनका जो प्लेटफॉर्म है ये एक वीकर प्लेटफॉर्म है। तो मिनी एसयूवी बनाने के लिए वो रेडी नहीं है। तो इसीलिए इग्निस हो सकता है कन्वर्ट हो जाए एक मिनी एसयूवी में, या फिर इग्निस का जो नेम प्लेट है उसे बंद ही कर दिया जाए और एक नई मिनी एसयूवी को मार्केट में उतार दिया जाए। क्योंकि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत टाइम से ना मारुति की इग्निस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हालांकि इससे एक डिसएडवांटेज ये होगा और एडवांटेज, दोनों की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अब जो इंजन आएगा इस मिनी एसयूवी में वो इग्निस वाला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन नहीं होगा। नया इंजन आएगा मारुति का जी सीरीज वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर। उसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि ये जो मिनी एसयूवी होगी ये आपको ज्यादा माइलेज ऑफर करेगी। टाटा पंच में लोगों को एक माइनर कंप्लेंट ये रहती है कि बम्पर टू बम्पर बहुत कम माइलेज ऑफर करती है, क्योंकि कार की बिल्ड क्वालिटी हैवी है, कार में सेफ्टी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब वजन ज्यादा होगा गाड़ी में तो बम्पर टू बम्पर माइलेज थोड़ी सी इफेक्ट होती है। पर मारुति की जो मिनी एसयूवी आएगी उसका मेन गोल यही रहने वाला है कि माइलेज आपको ज्यादा मिले, एसयूवी स्टैंड मिल जाए। बाकी सेफ्टी का क्या होगा वो डिपेंड करता है कि मारुति उसका क्रैश टेस्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि ये जो गाड़ियां अब आएंगी क्या ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएंगी। तो देखो आनी है, बट उससे पहले मारुति को अपनी जो फ्रॉन्क्स आती है या फिर ब्रेजा आती है इनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उतारना पड़ेगा, क्योंकि सीधा का सीधा नई मिनी एसयूवी में उतारना मुझे लगता है इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली मिनी एसयूवी में ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा नहीं आएगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो पहले डिजायर बची हुई है, फ्रॉन्क्स बची हुई है। इन गाड़ियों में जब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा तो ये मिनी एसयूवी में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब जिस तरीके से कार्स को डिजाइन करा जा रहा है तो ये हाइब्रिड रेडी ही होगी। तो यानी कि जब भी हाइब्रिड आना स्टार्ट होगा लोअर प्राइस्ड कार्स के अंदर, तो वहां पर इस मिनी एसयूवी में भी आपको हाइब्रिड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इन दोनों कार्स के लॉन्च की, तो मैं आपको बता दूं 2026 के एंड में होना था इनको लॉन्च, पर क्योंकि आपको पता ही है
कि ग्लोबल टेंशंस चल रही है, वॉर की सिचुएशन है। तो अब ये थोड़ी-सी पोस्टपोन होकर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर से हाफ क्वार्टर के बीच में जा चुकी है। अगर टाइमली ये सब वॉर वगैरह का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता है तो ये जल्दी लॉन्च हो सकती है, अदरवाइज 2027 में कहीं हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल लॉजिकल बात, अब जो वॉर वगैरह चल रही है ना, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, महंगाई बढ़ेगी और एक तरीके की मंदी आ जाएगी। पर जिनको गाड़ी लेनी है उनको लेनी है, तो हो सकता है लोगों के बजट ना डाउन होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो गाड़ियां अब आने वाली है ना, जो नई मारुति की मिनी एसयूवीज आ रही है या फिर जो टाटा अपनी लेकर आएगा स्कारलेट, एक बार को ना टाटा स्कारलेट भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ही काइंड ऑफ कंसिडर करो आप, पर टाटा पंच का बोलबाला बहुत रहेगा। आपने रियलाइज किया होगा कि रेनो ने तुरंत की तुरंत, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि एक गाड़ी की, जैसे इनका डस्टर लॉन्च होना है, डस्टर से फोकस हटाकर तुरंत की तुरंत ये लोग अपनी ब्रिजर पे ले आए। अभी डस्टर ढंग से लॉन्च भी नहीं हुई थी, इन्होंने ब्रिजर का टीजर गिर दिया। अभी रेनो की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है डस्टर, वो तक पूरी रिवील नहीं हुई है। एक साथ दो दो गाड़ी पर ये लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रेनो ने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, इन्होंने रियलाइज किया कि भाई मार्केटिंग तो चली रही है, तो एक काम करते हैं, डस्टर के साथ साथ ब्रिजर की भी पूरी वाइब बना देते हैं, ब्रिजर को भी वायरल कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत सही तरीके से काम भी कर गई। डस्टर की मार्केटिंग होते होते रेनो ने कब ब्रिजर को भी मार्केट कर दिया तुरंत की तुरंत, भाई लोगों को पता ही नहीं चला। बट द पॉइंट इज रेनो खुद रियलाइज कर रहा है कि देखो रेनो का नेटवर्क कम है। रेनो रियलाइज वन थिंग कि हम अगर एक काम करें, हम अपनी कार्स के अगर प्राइस कम कर दें, क्योंकि इनके पास छोटा इंजन है और जिसके पास छोटा इंजन है उसके जीवन में मजे, क्योंकि देखो छोटे इंजन पे जीएसटी का ब्रैकेट भी कम हो जाता है, टैक्स तो ज्यादा लगता है। तो रेनो के पास ये 1 लीटर इंजन जो आपको डस्टर में मिलेगा, वही कम पैसों में आपको काइगर में मिलता है, वही कम पैसों में आपको ब्रिजर में भी मिलेगा। तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 2027 की स्टार्टिंग या मिड में ही आप रियलाइज करना कि ये जो ब्रिजर है या फिर जो स्कारलेट है या फिर जो मारुति की एसयूवी आने वाली है, ये एक अलग ही कंपटीशन चलेगा, इसकी एक न्यू ऑडियंस आएगी। धीरे धीरे आप लोग रियलाइज करोगे कि ये जो वैगनआर, इग्निस, टियागो, ये वाला जो मार्केट है ना, क्योंकि देखो आज के डेट में लोग टिगोर, टियागो इनको उतना ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं। धीरे धीरे हर कोई आदमी यार यही चाह रहा है कि भैया मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, तो या तो बिल्कुल छोटी गाड़ी बिकेगी, जहां पर आपकी ऑल्टो आ गई और एक बार को मुझे टियागो की मार्केट अभी भी लग रही है, टिगोर की मार्केट खत्म है, टियागो की मार्केट क्यों है, क्योंकि सस्ती गाड़ी है, इंजन अच्छा है और सेफ्टी भी तो चाहिए। तो हर बंदा कोशिश करेगा कि भाई 5-6 लाख रुपए के आसपास मुझे बढ़िया से बढ़िया मार्केट मिल जाए। आने वाले टाइम में, आने वाले 2027 में इन गाड़ियों का बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। इनफैक्ट कंज्यूमर माइंडसेट से अगर मैं देखता हूं ना, तो यार लोगों को चाहिए लो मेंटेनेंस में बड़ी गाड़ी, अफोर्डेबल गाड़ी। तो इन कार्स का ना मेंटेनेंस भी कम रहेगा, क्योंकि इंजन छोटे हैं, टायर प्रोफाइल छोटा है, डायमेंशंस कम है, तो इसको मेंटेन करना ज्यादा इजी होगा। इंजन छोटा है, कार छोटी है, साइज गाड़ी का कम है, तो माइलेज भी आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। तो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट रहेगा जो कि इजी टू मेंटेन आपका आने वाले लॉन्ग टर्म में हो जाए। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों के बारे में जानकर? अभी मेरे पास और ज्यादा डिटेल्स कुछ दिनों में इनकी आएगी, क्योंकि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही है, इससे ज्यादा डिटेल्स फिलहाल नहीं आई। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।